ये बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली से लखनऊ अपने किसी काम के लिए अपनी ही गाड़ी से जा रहा था। समय जनवरी का था। जनवरी में कोहरे के साथ सर्द हवाएं भी चलती हैं। मुझे घर से निकलते निकलते लगभग रात के 8 बज गए थे। मैं अकेला ही लखनऊ जा रहा था। रात को जब मैं दिल्ली से लगभग 210 मील दूर पहुंचा तो कोहरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैंने कहीं पर रात रुकने की सोची तो कुछ ही देर मुझे एक कॉटेज दिखाई पड़ा और मैं वहां पर चला गया। मैंने उस कॉटेज में एक रूम बुक कराया और कुछ खाकर सोने के लिए चला गया। कॉटेज बहुत ही पुराना था, मानो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान बसते हैं। एकदम सुनसान और कोई भी इंसान नहीं। मैं रात को सो रहा था तो मुझे लगभग 12:30 बजे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं तुरंत ही खड़ा हो गया और ये देखने खिड़की के पास गया कि कौन आधी रात में घूम रहा है, क्योंकि कॉटेज में तो मेरे और मैनेजर के अलावा और कोई भी नहीं है। तो फिर ये औरत के पायल की आवाज़ कैसे मुझे सुनाई दे रही है। मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। तो मैंने रूम से मैनेजर को कॉल की तो उसने कहा कि सर कोई भी नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा, वैसे भी ये जंगल इलाका है सर, यहाँ तो हल्की आवाज़ भी तूफान की तरह लगती है, आप सो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं मैनेजर की बातों पर विश्वास करके दोबारा से सोने के लिए चला गया। कुछ देर बाद मुझे फिर से पायल की आवाज़ आने लग गई। अब की बार तो मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर गार्डन में देखने के लिए खुद ही चला गया। मैंने देखा कि कोई औरत जंगल की ओर चली जा रही है, वो भी सफ़ेद साड़ी पहने। मैंने उसको आवाज़ भी लगाई लेकिन वो बिना सुने ही जंगल की ओर चलती ही जा रही थी और मैं आवाज़ लगाते हुए उसका पीछा करता रहा। थोड़ी देर में वहाँ पर कोहरा पूरी तरह से छा गया था। मुझे अब वो औरत बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे उसकी पायल की आवाज़ अब भी साफ सुनाई दे रही थी कि मानो वो मेरे आगे नहीं बल्कि मेरे साथ साथ ही चल रही हो। मैं अब बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मुझे अब कॉटेज वापस आने का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अब मैं वापस कैसे अपने कॉटेज जाऊंगा, क्योंकि मैं जंगल में बहुत ही आगे आ चुका था। लेकिन वो पायल की आवाज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी, वो मेरे साथ साथ ही थी। अब मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और इधर उधर भागने लगा कि तभी कुछ देर बाद मुझे कॉटेज का मैनेजर मिल गया, जो कि मुझे अपने साथ वापस कॉटेज ले गया और उस औरत के बारे में बताने लग गया जिसकी पायल की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। इस कॉटेज में उसकी आत्मा आज भी भटकती रहती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।